कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बस सफर का आगाज कर रहा हूँ कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। जो पहुंच गए अल्लाह उनको आज की रात के सदक़े करबला के जरिए मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको शुरू करने लगा। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। सुन्नियों से गुजारिश है, मुहर्रम का चांद दिखे तो सिर्फ हुसैन के नारे नहीं, आका हसन के भी नारे लगने चाहिए। अक्सर स्टेजों पे, जलसों में, महफिलों में देखता हूँ सिर्फ हमारी कौम में लफ्ज़ हुसैन ज़बानों पर रह गया। गौर करो, जितने हसन मुस्तफ़ा को प्यारे हैं उतने हुसैन मुस्तफ़ा को प्यारे हैं। अगर मुस्तफ़ा ने हुसैन को कांधे पे बैठाया है ना, तो हसन को भी मुस्तफ़ा ने कांधे पे बैठाया है। आज हमने फर्क पैदा कर दिए, हमने फर्क पैदा कर दिए। हमारी महफिलों में सिर्फ हुसैन हुसैन के नारे रह गए। कभी पूछो इन उलमा से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम, हसन भी आंखों का नूर मुस्तफ़ा की, हुसैन भी आंखों का नूर मुस्तफ़ा की है। हाँ, दोनों हुजूर की आंखों की ठंडक है। और सुनो, अगली बात कहूँ, शायद तुम्हें अंदाजा हो जाए। एक दिन दोनों शहजादों की हुजूर ने कुश्ती कराई। ये आपके लिए बात कर रहा हूँ, उलमा के लिए नहीं, ये सब जानते हैं जितना मैं बोलूँगा। बस आप हमने हुजूर ने कुश्ती कराई शहजादों की। आप आका हसन से कह रहे थे, हसन बेटा हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो। यानी हुजूर ताओ आका हसन को सिखा रहे थे। और पर्दे से नबी की पर्दे वाली बेटी फातिमा ज़हरा देख रही थी। देख के कहने लगी, बाबा हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं, साथ हसन का दे रहे हैं, आप देना हुसैन का चाहिए था। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे, फातिमा ऐसा नहीं है, मैंने हुसैन को अकेले नहीं छोड़ा। फरमाया, मैं हसन को दाव सिखा रहा था, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे थे। दूसरी बात करूं तो कमाई करबला में सिर्फ हुसैन की नहीं लगी, कमाई करबला में हसन की भी लगी। हमने सिर्फ इतना जाना, कासिम कासिम कासिम, हजरत इमाम हसन के 4 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने? 4 बेटे। सारे बोले कितने? 4 बेटे। जो राफसी बैठा उठ के चला जाए, खुदा की कसम, हम वो हैं जो अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। यहाँ बात में डंडी नहीं मारी जाएगी, जो बात सच होगी वही कही जाएगी। मैंने पहले कहा था, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तवज्जो है आपकी? सारे लोगों की तवज्जो है? यहाँ डंडी मार के बात नहीं होगी, यहाँ सच्ची बात होगी। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन, जोर से हुसैन वाले भी हैं। सुने, 4 बेटे इमाम हसन के शहीद हुए। नाम बता दूंगा, याद करना, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। अब ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे है जो कहते हैं अबू बकर ने हक मारा था सैयदा फातिमा का, जो इल्जाम लगाते हैं नबी के उमर पे। अगर इख्तलाफ होता तो इमाम हसन अपने बेटे का नाम अबू बकर रखते? बोले उमर रखते? ये नाम रखना बता रहा है कि अबू बकर और उमर और मुस्तफ़ा की आल में उतना ही प्यार था जितना मुस्तफ़ा को अपने शहजादों से प्यार था। एक जमात उठी है हमारे बीच में। हाँ, अभी हजरत में किसी इलाके में, तो यही झारखंड के इलाके में, पता चला कोई बाबा निकला है। हाँ, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे।
इस्लाम के शेरों को छेड़े न कोई, वरना हम मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे। हम चुप हैं तो कोई ये ना समझे हम मजबूर हैं, कोई ये ना समझे कमजोर है। एक बाबा निकला है, वो कहता है उसने भौंकना शुरू किया, नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर, और माज़अल्लाह चंद गुंडे लेके खड़ा हो गया। वो कहते हैं ये जहन्नमियां हैं। मैं कहता हूँ मुस्तफा की हदीस उठा, आका फरमाते हैं जो मेरे रिश्ते से जुड़ जाएगा क़यामत के दिन बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब जरा सोचो, जो हुजूर की ज़ौजा के बारे में भूखते हैं, हज़रत आयशा नबी की प्यारी ज़ौजा हैं, और फिर भौंका अबू बकर के खिलाफ, फिर भौंका उमर के खिलाफ। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, जब हुजूर ने बगल में सुला रखा है तो तेरी औकात क्या है तू अलग कर सके? औकात क्या है अलग कर सके? बस समझाने के लिए एक बात कहूँ, एक जमात है इसी जमीन पे जो इमाम हुसैन के घोड़े की छवि का भी एहतराम करती है कि नहीं? कहती है ये सुलझाना उनकी सवारी है, उसकी छवि बनाते, उसका एहतराम करते। हम कहते हैं खुदा की कसम हमारे जैसे हजारों आलिम उस सवारी के कदमों के खुरों पे कुर्बान हो जाएं जिस पे मेरा हुसैन बैठा है, कुर्बान हो जाए। तुम एहतराम करते हो उस सवारी का जिस पे हुसैन बैठे, और खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बैठा बता, अगर उस सवारी का तुम एहतराम करते हो जिस पे हुसैन बैठे, तो फिर उस अबू बकर का एहतराम क्यों नहीं करते जिसके कांधे पे मुस्तफा बैठे, जिसके कांधे पे हुजूर बैठे हैं? सोचना चाहिए, अपने दिमाग का इलाज करो। हसन भी मुस्तफा के प्यारे हैं, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी मुस्तफा के प्यारे। अल्लाह अकबर। जानते हो दोनों शहजादों का प्यार, दोनों शहजादों ने 25 हज पैदल किए थे। कितने? 25। सारे बोले कितने? 25 हज पैदल किए। अब बताने लगा हूं हुसैन और हसन वालों मुकद्दर पे नाज करना। 25 हज पैदल किए। एक हज के लिए जब जाने लगे, रास्ते में एक साहिल मिला, उसने कहा भूखा हूँ, ज़ादिरा खत्म हो गया, कुछ हो तो दो ना। तो जो कुछ था ना सारा उठा के उसके हवाले कर दिया। सफर कोई फ्लाइट का तो नहीं था, जो जल्दी पहुंचते होटल में जाके खा लेते, कहीं इंतजाम होता, जो था सब कुछ दे दिया। अल्लाह के सहारे खुद पैदल सफर किया, और कोई भी ज़ादिरा नहीं। रास्ते में इमाम हुसैन को भूख लगी, कहने लगे भैया भूख लगी है। कहने लगे चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ आगे बढ़े ना, एक झोंपड़ी नजर आई। आका हसन ने फरमाया हुसैन जी भैया कजरा अंदर जाके देखो कोई है कि नहीं। अंदर आका हुसैन ने आवाज दी कोई है। एक बूढ़ी माँ आई लाठी टेकती हुई बाहर। कौन है रे? आपने फरमाया माँ परदेसी है, कुछ खाने मिलेगा? खातून कहने लगी बेटे खाने तो कुछ नहीं, घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ है, घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ है, इजाजत हो तो ला दूं। कहने लगे माँ दूध ही से काम चला लेंगे। खातून गई दूध का प्याला लाई। आधा प्याला दूध इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला दूध इमाम हुसैन ने पिया। दोनों शहजादे दूध पी चुके, पी के चलने लगे। खातून ने कहा शहजादो ठहरो तो। कहा माँ क्या बात है? कहा अपना नाम तो बताओ। कहा क्यों? कहा मैं सोच रही हूँ वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसके बेटे इतने शान वाले, इतने खूबसूरत बेटे, माँ क्या करोगी? कहा तुम तो जा रहे हो, कभी जीव करेगा देखने का, तो कभी देख कर को आना होगा तो किधर मिलोगे? फरमाने लगे अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आके मिले। कितना प्यारा एड्रेस है। कहने लगे हमसे मिलना हो तो हुजूर के मदीने आके मिल लेना। कुछ दिन गुजरे, ये बूढ़ी हुजूर के मदीना शरीफ में हाजिर हुई। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। जैसी आका हुसैन की नजर पड़ी है, आपने खातून को देखा, पहचान गए ये तो वही खातून है जिसने हमें दूध का प्याला पिलाया था। कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान बनेगी? खातून कहने लगे बेटे किस लिए का मेहरबानी कर, कुछ दिन मेरे घर की मेहमान बन जा। उस वक्त के मेजबानों का आला मेयार ये होता था
था कि जो 3 दिन तक अपने घर मेहमान को रखता था वो सबसे बड़ा मेजबान माना जाता था। आपने 3 दिन खातून को अपने घर रखा। तीसरे दिन खातून जाने लगी। आपने कहा मां जा रही हो? कहा हाँ। कहा ठहर तो सही। आपने बूढ़ी को रुकाया। 1000 बकरियां अता की, 2000 दिरहम दिए। बूढ़ी ने 2000 दिरहम लिए। जाने लगी तो फरमाने लगे मां ठहर तो सही, जरा एक दरवाजा और रह गया है। आपने बूढ़ी का हाथ पकड़ा, फिर इमाम हसन के दरवाजे पे लाए। इमाम हसन ने देखा, समझ गए ये वही है जिसके दरवाजे पे दूध का प्याला पिया था। आप कहते हुसैन बता तो सही कितने दिन खिदमत की है? कहा 3 दिन। कहा मैं भी तो हसन हूँ। 3 दिन आपने खिदमत कराई है, 3 दिन आपने खिदमत की है। जब 3 दिन के बाद खातून जाने लगी, आपने कहा हसन बता तो सही, हुसैन बता तो सही तुमने क्या दिया था? कहते जनाब मैंने 1000 बकरियां दी है, 2000 दिरहम दिए हैं। मुस्कुरा के कहते हैं आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ, तुमने 1000 बकरी दी है, हसन 2000 बकरी दे रहा है। तुमने 2000 दिरहम दिए हैं, हसन 3000 दिरहम दे रहा है। जब इतना सब कुछ दिया खातून कहने लगी बेटो इतना सामान कैसे संभालूंगी? मुस्कुरा के कहने लगे मां परेशान क्यों होती है? शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या शाम की नबी के शहजादों की बकरियां दी हैं 3000, 2000, 5000, 3000 बकरियां हो गई हैं और आपके पास 5000 दिरहम हुए हैं, लेकिन मदीने के बाहर तक आए हैं। खातून ने हाथ उठा के कहा जाओ रो बेटे अब खुदा हाफिज है। जब मुड़े के वापस खातून ने कहा था बेटे बात समझ में नहीं आई, बताओ तो सही इतनी किस लिए मेहमान नवाजी की? इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे माँ तूने नहीं पहचाना लेकिन हमने पहचान लिया है। कहा कैसे? कहा हम वो हैं जो तेरे दरवाजे पे दूध पीने के लिए आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। खातून कहती है बेटो समझ में आ गया, तुमने उसी दूध का बदला दिया है। कहते नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारे घर की मेहमान नवाजी है। रह गई बदले की बात, कयामत आने देते जब तक आप पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे उस वक्त मां हम सुकून की सांस नहीं ले सकते। तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मुफ्ती हमाद साहब जिंदाबाद। हसन भी शान वाले, हुसैन भी शान वाले। अल्लाह अकबर। इमाम हसन के दरवाजे पर फकीर आया, कहने लगा कुछ तो अली के बेटे हो, आप घर में गए, आप इतने सिक्के लाए जो उस वक्त के सिक्के थे बोरी में भर के, या जो भी उस वक्त का सिस्टम गठरी का था जो भी था लेकर के आए, पूरी गठरी उठा के ला के दरवाजे पे रख दी। फकीर कहने लगा जनाब इतना तो मुझसे जाएगा भी नहीं। खुद गए मजदूर करके लेकर के आए और मजदूर करके लाने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम किया उस पैसे को। आधी गठरी मजदूर के सर पे रखी, आधी साहिल के सर पे रखी। अल्लाह अकबर। जब जाने लगा कहा जरा ठहर तो सही। साहिल ठहर गया, अब क्या है? फरमाने लगे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। वो रोने लगा जनाब माफी मांग रहे किस बात की? फरमाने लगे मजदूर लाने की वजह से तेरा वक्त जाये हो गया था। बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहीं मंगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहीं मंगते का भला हो। आज बंदा अपने गरीबान में झांक के देखे, दरवाजे पे फकीर आए ना तो यूं देखता है कपड़े कैसे पहने, कहाँ का रहने वाला है, कमाई नहीं हो रही तुझसे। अल्लाह और उनके घर की सखावत देखो, खुदा की कसम मजदूर भी करके लाके दिया और फिर भी माफी मांग रहे, मैंने तेरा वक्त ले लिया। आपका विसाल हुआ ना, गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया, आपकी कमर पे काले निशान थे। इमाम हसन की कमर पे काले काले धब्बे। लोगों में बातें होने लगी ये तो शहजादे हैं, इनके बदन पे काले धब्बों का क्या काम? जब ये बातें हुई तो खादिम आया रोता हुआ, कहने लगा अगर इज्जत की बात ना होती तो ये राज कभी ना खोलता। कहा क्यों? कहा ये जो काले धब्बे कह रहे हो ये किसी आम वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह ये है जब दुनिया सो जाती थी तो मेरे आका हसन नाज की बोरी अपनी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचा के आते थे, यतीमों के दरवाजे पे पहुंचा के आते थे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम 40 बच्चे आपके जमीन पे कुरान पढ़ने वाले, 40 बच्चे, अदद भी कितना प्यारा है 40 का। अल्लाह सलामत रखे। 5 हाफिज कुरान। और अब तक जब से इदारा कायम हुआ है मैंने ऐलान में सुना इस इदारे में 50 बच्चे आपको दे दिए हैं कामयाब करके। वरना अक्सर जगहों पे लोग मदरसे को चंदा दे के ना फिर ठोस देते हैं, ईंट निकाल लूंगा नीचे मेरी ईंट लगी है। कम बोल मौलवी,
सीमेंट मैंने दिया है, औकात में औकात में तू कितना भी दे दे खदीजतुल कुबरा से ज्यादा नहीं दे सकता। देख ऐसा न जता कितना दिया फातिमा ज़हरा की अम्मी ने, हसनैन की नानी ने। जब ढेर लगा सोने का, इतना ऊंचा ढेर था, जो इस पार खड़े थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उस पार खड़े थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। और ऐलान करके कहा था, लोगों तबाह हो जाना, मैंने सारी कमाई महबूब के कदमों पे कुर्बान कर डाली है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा एहसान जताता बोला ना मेरी बुरी लगी है मदरसे में, वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहे तो करोड़ों की तेरी कमाई तेरे मुंह पे मार दे। हाँ, इसलिए डरते रहा करो, डरते रहा करो। मैंने कहा हसन निशान वाले, हुसैन निशान वाले। आज के बाद अगर सुन्नियों की महफिल में नारा लगे ना, तो जहां हुसैन हुसैन का नारा लगे वहां हसन हसन का भी नारा लगना चाहिए। पता लगे सुन्नियों की महफिल है, आशिकों की महफिल है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम यही तो कुरान है जिसको मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के सुनाया था। आज हमारे घरों में शौक नहीं रह गया कुरान का, आज मौलवियों को इकारत की नजर से देखा जाता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। हज़रत अली ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबूका, मैं इल्म का शहर हूँ। हुजूर ने फरमाया था, अली उसका दरवाजा है। मेरे आका ने फरमाया था, इल्म मौला अली की विरासत है, इल्म उसी को मिलेगा जिसे मौला अली के जरिए दिया जाएगा। शौक पैदा करो कुरान का अपने बीच, लेकिन शौक नहीं रह गया। आज लंगर की बारी आती है, बंदा डट के लंगर करता है, खूब लंगर करता है। खुदा की कसम कलेजा ठंडा हो गया। आज महफिल हुसैन के नाम की भी है, और फिर इदारे ने 5 हाफिज कुरान भी दे दिए। ये हाफिज कुरान नहीं, ये फिक्र हुसैन है, ये पैगाम हुसैन है। अगर पूछो तो मैं कह दूं ये अताए हुसैन है, ये अताए हुसैन है। वरना खुदा की कसम, जिन्होंने कुरान के लिए घर दे दिया, कुरान के लिए सर दे दिया, कुरान के लिए सब कुछ दे दिया, आज वो करबला से देख के कितनी दुआएं देते होंगे, कहते होंगे मुबारक हो, मेरे जिक्र की महफिल सजी है और इस कौम ने 5 हाफिज कुरान अपने लिए तैयार कर दिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। 5 हाफिज कुरान। वरना करबला भी खेल नहीं है, बंदा कह के गुजर जाता। करबला करबला तमाशा नहीं है, करबला कोई आम बात नहीं है। करबला हुसैन का भी दिल है, उनका भी अपना जिगर है, चोट उनके भी लगती थी, दर्द हुसैन के भी होता है। और जब तुम्हें अपनों की जुदाई का गम है, तो गम मेरे हुसैन को भी अपनों की जुदाई का है। कोई हुसैन का दिल पत्थर का नहीं था, हुसैन कोई प्लास्टिक का पुतला नहीं जिसे एहसास नहीं। खुदा की कसम, सब दर्द को बर्दाश्त कर लेना, फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर लेना, इसी को साबिर कहा जाता है। ऐसा नहीं दर्द नहीं था, वरना तुम क्या जानो दर्द कितना है। जरा सुन प्यारे, अल्लाह अकबर। सुनना, यही मदीना शरीफ की जमीन है, इसी जमीन पे 2 लोग आपस में झगड़ा कर लगे हैं। झगड़ा एक ऊंट का था, एक कहता था ऊंट मेरा है, दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। इतने में सामने से अली आ रहे थे। अल्लाह अकबर। सामने से अली को आते देखा ना, आपस में कहने लगे, यार झगड़ा खत्म करो, फैसला अली से करा लेते हैं, फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली करीब आए, उन्होंने कहा, जनाब फैसला कर दे। क्या बात है? का ये कहता ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है, आप बताइए ना ऊंट किसका है। सवाल छोटा था, नाली ने ऊंट बेचा, नाली ने खरीदा, नाली ने पाला, नाली ने देखा। अचानक पहली बार सवाल किया जा रहा है, पहली बार ऊंट किसका। गोया दुनिया जानती है, जिस सवाल का जवाब कहीं ना मिले, उसका जवाब नबी के घर से मिल जाया करता, उसका जवाब नबी के घर से मिल जाया करता है। अल्लाह अकबर। आपने ये नहीं कहा मसला ऊंट का है, मेरी समझ में नहीं आएगा, तुम जानो। नहीं, अली वो हैं, अगर जमीन से ठोकर मार के कहते ना मैं कौन हूं, जमीन भी कहती अली पता है तुझे, अबू तुराब कहते हैं। ये अली की जात है। हजरत अली फरमाने लगे, बात क्या? का ये कहता हूं ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा। हजरत अली ने उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था, जुमला याद रखना, उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था। अल्लाह करे आपकी जहन में ये बातें उतर जाएं जो मैं बता रहा हूं। उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था। आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि
कि तुम कलमा नबी का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो। ये कह के आप पहनते, कहने लगे जाओ तुम्हारा मुझे फैसला ही नहीं करना। अब मुझे जरा वो लोग सीने पे हाथ रख के बताएं जो जिंदगी भर प्याज खाते रहे, अली अली के नारे लगाते रहे, जो कम तोलते रहे, अली के नारे लगाते रहे, जो कम नाचते रहे, अली के नारे लगाते रहे। बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मार्केटों में जाके देखो, इतनी लाइटें लगा रखी हैं कपड़े की दुकान पर, अंधा करके कपड़ा बेच रहे हैं। बाहर लिख दिया जाता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि घर जाके इसका ऐब नजर आ जाएगा, इसलिए वापस नहीं किया जाएगा। लोगों से कहो यार ऐसा क्यों करते हो, कहते मौलवी साहब झूठ बोलना पड़ता है, अगर झूठ ना बोले तो बरकत नहीं होती है। और ये तेरा ईमान है, तुझे ये लगता है रोजी झूठ से मिलती है, लेकिन हमारा ईमान ये है रोजी झूठ से नहीं, रोजी खुदा की रहमत से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। देखिए हजरात, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब अब्दुल वाहिद अंसारी तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोजी खुदा की कुदरत से मिला करती है, रोजी अल्लाह अपनी रहमत से अता करता है। लेकिन बंदा झूठ में लगा है, किसी के बाट का में 1 किलो में 900 ग्राम तोल रहा है। हाँ 900 ग्राम तोल रहे, मालदार हो जाओगे। ओ भाई, अपने बच्चों को हलाल की रोजी खिलाओ, हलाल। अगर बच्चे हलाल रोजी खाते हैं तो फिर डांसर नहीं बनते, कुरान के कारी बना करते हैं। बच्चे हलाल रोजी खाते हैं तो फिर दीन के दाई बनते हैं। जब बच्चे जूते लेके खड़े होते हैं तब आके कहते हैं मौलवी कोई तावीज दे दे, बेटे ने आज गाली बकी है, कोई दुआ कर दे कि बच्चा सीधा हो जाए। मेरी बात नहीं मानता, सीधी बात कहता हूँ, बता बच्चों को खिलाया क्या था, कहाँ से कमा के लाया था, क्या खिलाया था बच्चे को। आज बेटा तेरे मुकाबले में आ गया है, उस वक्त गर्दन झुका के कहते हो मौलवी बड़ी मेहनत करके खिलाया था। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अगर गलत खाद डाल दो तो फसल खराब होती है, गलत रोजी खिलाओ तो फसल खराब हो जाती है। अगर चाहते हो औलाद फरमाबरदार बने, कुरान की कारी बने, आलिम दीन बने, तो मतलब सोने के लुकमे मत खिला, देसी घी की रोटी, मजदूरी कर, मेहनत कर, चटनी की खिलाओ, अलग से मेहनत की उतरेगी। खुदा की कसम जो खून बनेगा हराम का नहीं हलाल का बनता नजर आए। बच्चों को हलाल की रोजी खिलाओ, किसी का दिल तोड़ के न खिला। आज ठेले पे फल लेने चले जाओ, नया नया फल ऊपर लगा रखा बंदे ने, 1 नंबर का फल ऊपर है, सजा रखा है। और फिर रेट, ए बाबू बैठ जाओ, रेट देखो आसमान को छू गए। अल्लाह माफ करे, हमारी कौम के हालात जानते हो, लॉकडाउन हुआ तो जो मसाला 5 का मिलता था सीधा 75 में बेच रहे, 75 में, 100 में। फरमाया गया कभी लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाना, लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाना। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऊपर अच्छे फल लगा लिए, नीचे गले सड़े लगा लिए। जब नापने तोलने की बारी आती है, एक ऊपर से उठाया, दूसरा नीचे से हाथ डाला, ऐसे तोल देते कि पता नहीं चलता है। मुझे बता तो सही, तूने सिर्फ 3 फल अगर बेकार दे दिए, अमीर या गरीब जो भी लेकर के गया, तेरे घर से गया, तूने धोखा दिया, तूने उसके 5 रुपए फायदे के लिए और लेकर के बच्चों को लुक़मे खिलाए। तुझे क्या लगता है ये तेरे 5 रुपए से बिल्डिंग बन जाएगी, तेरे 5 रुपए से तेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? तुझे क्या लगता है ये 5 रुपए तेरी नस्लों को संवार देंगे, ये 5 रुपए तेरे खानदान को बेहतर करेंगे? खुदा की कसम, जो 5 रुपए तू लेकर के आया है, इनके अलावा 1000 तू हराम के लेकर के आया था, 5 हराम के लेकर के आया है। जब ये 5 उन 1000 में मिलते हैं तो फिर 1000 भी बेकार हो जाते हैं। फिर जो लुक़मे अलग से जाते हैं वो हलाल के नहीं होते, हराम के लुक़मे हुआ करते हैं। लगा रहा है सभी लग रही है हुसैन के नाम की, लुट रहा है लंगर, लटकर लुटा न लुटा, बस इतना बता तूने किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी का दिल तोड़ के तो पैसा नहीं लाया। आज बंदा कहता नहीं छोड़ेंगे दामन। हजरत अली ने क्या कहा, फरमाया सुन, मुझे
शर्म आती है, तुम कलमा भी नबी का पढ़ते हो, झूठ बोलते हो। ये कह के आप चले ना तो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ दी। कहने लगा यार ऊंट मिले ना मिले अली का दामन न छूटने पाए, अगर अली रूठ गया तो नबी नाराज हो जाएंगे। कदम पकड़े दौड़ के या अली माफ कर दिया जाए, मुझे ऊंट नहीं चाहिए, आप नाराज ना हो। फरमाने लगे नाराजी की बात नहीं है, तुम में एक झूठा नहीं है। वो रो के कहने लगा या अली अगर निशानी मैं बता दूं तो फिर नाराज तो नहीं होगे। आपने फरमाया निशानी बता। अब जरा दिल खोल के बात सुनना, अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप फरमाते निशानी बता। उसने कहा अली मेरे ऊंट को ज़िबा करो, इस ऊंट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, गोश्त अलग करो, हड्डियां अलग करो। कहा फिर का इसका दिल निकालो, दिल के 2 टुकड़े करो। कहा फिर अगर दिल के अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, और अगर जख्म का निशान ना हो तो ऊंट की पूरी कीमत देने के लिए तैयार हो। अंदर की बात थी, कोई बाहर की न थी, कोई पूंछ का निशान न था, कान का निशान न था, बदन का निशान न था। मालिक ने कहा था अगर दिल के अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है। आपने फरमाया कमर जल्दी करो, ऊंट को ज़िबा करो। जल्दी जल्दी ऊंट ज़िबा किया गया। जैसे ऊंट ज़िबा किया गया, कान उतारी गई, गोश्त टुकड़े किया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी दिल निकाला गया। आप फरमाते कमर जल्दी से दिल के 2 टुकड़े कर। जब दिल काटा गया है, खुदा की कसम दिल के अंदर कोई छोटा निशान न था, बल्कि जख्म का इतना बड़ा निशान मौजूद था। आप कहते बता तो सही, ये तो दिल की बात थी, तुझे कैसे पता चला इस जख्म के निशान का? अब उसकी बात सुनना प्यारे। वो क्या कहता है? कहता जनाब हम बचपन से ऊंट चराने वाले लोग हैं, बाप दाई तरीके से हम ऊंट चराते आ रहे हैं। इसका बच्चा हमारे घर आया था, इस ऊंटनी का बच्चा जब हमारे घर पैदा हुआ इतना खूबसूरत था, मोहल्ले की औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई। जब नजर लगी बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ मेरी माँ ने कहा बेटे जल्दी कर, इसको सिवा कर वरना मर जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी उस बच्चे को लिटाया, छुरी चला दी। पीछे से मेरा बाप आया, उसने आके घुसा मारा, मुझसे कहने लगा इतना जुल्म न कर। मैंने कहा अब्बा कौन सा जुल्म किया है? बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी है, रब का नाम मैंने लिया है, इसको सही तरीके से सिवा मैं कर रहा हूँ। जिस छुरी से सिवा किया है वो छुरी भी तेज है। तो मेरे बाप ने कहा तू नहीं देखता है, वो देख तू जिसके बच्चे को काट रहा है वो ऊंट खड़े होकर के तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने इतना कहा अब्बा जी क्या जानवरों को भी बच्चों का एहसास होता है? तो मेरे बाप ने कहा था देखता नहीं, तूने इस बात के सामने बच्चे को सिवा किया है तो इसके दिल के अंदर जख्म हो गए हैं, देख आंसुओं की जगह पे खून आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहना क्या चाहते हो? जब तूने ऊंट के बच्चे को ऊंट के सामने सिवा किया, इसके दिल में छाले बने, वो फूटे, अब वो खून आंसू के निकल रहा है। अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मेरे बाप ने कहा था कि इसके दिल में जख्म बन गए हैं, वो बात मुझे आज तक याद थी। इतना सुनना था। हजरत अली ने छुरी फिकवाई, रस्सी छोड़ी, फरमाया कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए। लोग दौड़े आका हुसैन को बुला करके लाए। उन शरीफ कम है आका हुसैन की। बुलाने के बाद हजरत अली फरमाते हैं ए हुसैन जब से फातिमा का विसाल हुआ है आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। जी बाबा कुछ भी नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। कहते मांगो ना बाबा, क्या मांगना चाहते हो? कहा बेटे जरा कमीज ऊपर उठाओ। जैसी हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कमीज उठाई है, हजरत अली की चीख निकली है, बेटे का सीना चूमने लग जाते हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। मदीने के लोग हैरत में थे, अली माजरा क्या है? फैसला उठ का था, या हुसैन का सीना कहां से आ गया? आका हुसैन को चूमते हुए देखा, रोते हुए देखा। लोगों ने कहा अली माजरा क्या है? हजरत अली कहते हैं और तुमने नहीं देखा, ये ऊंट है मगर ये मेरा हुसैन है, इसका एक सामने सिवा किया गया है तो इसके दिल में जख्म हो गए, मेरे हुसैन के सामने 71 सिवा किए जाएंगे। उस दिन कोई हुसैन को चूमने वाला नहीं होगा, इसलिए आज हुसैन के सीने को अली चूम रहा है ताकि कल जब हुसैन के सीने के पर छिपाव हो तो हुसैन का दिल थोड़ा ना हो। आज के वोटों की ठंडक कल करबला में महसूस हो जानी चाहिए। पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशने मदीना ज़ियाउल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सारे कहते हैं हुसैन। एक दिन था अली बेटे का सीना चूम रहे थे, एक दिन था
कि करबला के मैदान में तन्हा हुसैन बाकी है, तन्हा हुसैन। अल्लाह अकबर। अपना कंधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार बाबा अली की है। देख लगा के खेमे में बैठे, अचानक सैयदा ज़ैनब आ गई। जैसी आई झटके से सर इमाम हुसैन की आंख खुली। सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है? कहने लगे आंख लगी मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे, हुजूर तशरीफ लाए थे। सुन करबला क्या है? अब मैं बताने लगा हूं करबला क्या है। फरमाने लगे ख्वाब में अभी आंख लगी हुजूर आए थे और आका फरमा रहे थे हुसैन बेटे परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें हौज़ कौसर के जाम पिलाने वाला। उसके बाद फरमाने लगे ज़ैनब अब मुझे तैयारी करनी है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तफसील से बयान करूंगा। आपने तैयारी की, आपने जब तैयारी की घोड़े पे सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। आने के बाद ना आपकी सवारी की रस्सी पकड़ कहने लगी हुसैन दिल थोड़ा न करना, आज ये मत समझना कोई सवार करने वाला नहीं है, आज ये मत समझना कोई सवार करने वाला नहीं है। ला तेरी सवारी की रस्सी मैं पकड़ती हूँ। अकबर गए तुमने सवार किया, कासिम गए तुमने सवार किया, अब्बास गए तुमने बैठाया था, और मोहम्मद को तुमने भेजा। कहती है सुनो आज कोई तुम्हें भेजने वाला नहीं, दिल थोड़ा न कर, आज बाबा अली बन के ज़ैनब तुम्हें मैदान में भेजेगी। आपने सवार किया, आका हुसैन सवार हुए। जहां तक मेरी नॉलेज का मामला है, सुने जरा, आप जिस सवारी पे सवार हुए ना, तो उस सवारी का नाम मुर्तजिज था। क्या? मुर्तजिज। क्या नाम था? मुर्तजिज। और ये जो घोड़ा था यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था। बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फिर वो घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था, और फिर हजरत अली ने वो घोड़ा तोहफे में अपने हुसैन को दिया था। तो ये मुर्तजिज इस तरह से हुसैन के हिस्से में आया था। अब अगली बात करूं, इस घोड़े की खासियत ये थी जब हुसैन इस पे सवार होते इशारा करते तो हवा से बातें करने लग जाता था, हवा से बातें करने लग जाता था। और ये नाज करता था, अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया की ऊंटनी पे हुजूर बैठे तो हवाओं से बातें करने लगी। उसे फख्र था कि मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा था। और जब मुर्तजिद पे हुसैन बैठते थे तो ये फख्र करता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। तो हवा से बातें करने लग जाता था, बहुत तेज इसकी रफ्तार होती। लेकिन आज जब हुसैन बैठे ना, आपने ना इसकी वो जो बाग थी वो खींची, ये आगे नहीं बढ़ा। दूसरी बार खींची, फिर भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरी बार खींची, नहीं आगे बढ़ा। 11 मरतबा आपने एड़ लगाई घोड़े को, 11 मरतबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। अल्लाह अकबर। जब ये आगे नहीं बढ़ा, कहने लगे मुर्तजिज तुझे पता है मेरी ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, आज तो देर न कर, जल्दी ले चल। अब किसी से देखा नहीं जाता है, जल्दी कर मुर्तजिज लेके चल। क्यों नहीं जाता है? अल्लाह अकबर। 11 मरतबा एड़ लगाई। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे पता है तू 3 दिन का प्यासा है, मुझे पता है तुझे 3 दिन की प्यास ने परेशान कर दिया है। ए मुर्तजिज सुन, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुझे प्यास लगी है तो जा, तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, तेरी मर्जी है, जहाँ चाहे वहां चला जा। ये कह के जैसी आपने सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिज की चीख निकली है। उसने भी इल्तिजा की थी, या अल्लाह आज मुझे बोलने की ताकत अता फरमा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है? मैं कहता हूं बता तो सही, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है? सुन तो सही, रब ने कुव्वत गोयाई अता
की। हुसैन के मुर्तजिल ने रुख किया हुसैन की तरफ, कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें लगी की जाती है, गुलामों को ताने लगी दिए जाते हैं। हुसैन प्यास की बात किसने की है? हुसैन मुझे पता है, जरा अकबर प्यासा गया है, जरा असगर प्यासा गया है, जरा कासिम प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, घर में अभी सकीना प्यासी है, सैना प्यासी है, ओनो मोहम्मद की मां प्यासी है। अल्लाह अकबर का चलता क्यों नहीं? कहता हुजूर मेरे आगे मजबूरी है। का कौन सी मजबूरी? का जब आप पेड़ लगाते हो, आपकी सकीना खेमे पे खड़े होके इशारा करके कहती है मुर्तजिल मेरे बाप को लेके ना जाना, मेरे बाप को लेके ना जाना, इसलिए कि जो गया है अभी तक वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर का हुसैन में तेरी मानू या सकीना की मानू, मैं चाहता हूँ चलूं, लेकिन सकीना का इशारा चलने नहीं देता है। मेरे हुसैन ने मुड़ के उधर देखा, जिधर हुसैन की सकीना खड़ी थी। वो बेटी वालों जरा दिल पे हाथ रख के बताना, तुम परदेश जाते हो, बेटियां रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं, अब्बा कहाँ जा रहे हो? तो बहाने करके जाया करते हो, छुप छुप के जाया करते हो, और यार साल भर के लिए जाते हो, महीनों के लिए जाते हो, तब भी बच्चों का सामना नहीं कर पाते। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए हुसैन जा रहा है। जब बेटी ने आवाज दी होगी, बता तो सही हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी, मुझे कहने दिया जाए। लोग कितने शौक से कहते हैं हम शहीद आजम का जश्न मना रहे हैं, और हया कर हया, इसे जश्न नहीं कहते हैं, इसे जिक्र कहते हैं। खुदा की कसम, जो तीर जिगर में हुसैन के पार हुआ है, अगर तेरे पार हुआ होता तो तुझे भी पता चल जाता। करबला के बाद 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। किसी ने कहा सज्जाद कभी मुस्कुरा भी लिया करो। कहने लगे मैंने करबला देखा है, और जो करबला देख लेता वो जिंदगी में मुस्कुरा नहीं सकता। भाई बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम कभी परदेश जाते वक्त बेटी की उंगली छुड़ा के देखना। ये उलमा है, अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता है, लेकिन जब बेटी फोन करके कहती है अब दिल नहीं लगता, उस वक्त जी चाहता अल्लाह पर्दे दे उड़ के बेटी के पास चले जाए। तुझे क्या पता बेटी क्या है? और खुदा की कसम करबला में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो सैयदा सकीना का हुआ। बेटी ये हुसैन की इशारा करके कहती बाबा मैं रोकूंगी नहीं। फरमाने लगे बेटी ऐसी बता दे। कहने लगी अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, अब्बा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। बेटी का एक बार नीचे आ जाइए, आज मुझे जी भर के प्यार कर लेने दीजिए। इतना बेटी ने कहा। हुसैन जब सवारी से उतरने लगे, दिल में ख्याल था हुसैन आज बेटी को सीने से लगा के दिल भर के प्यार करना है, आज दिल भर के प्यार करना है। ये सोच के सवारी से नीचे उतरे और दूर से हुसैन ने यूं बाजू फैलाए। सुनो बेटी वालों, शायद तुम्हें ये एहसास हो बेटी क्या होती है। जैसे हुसैन ने यूं बाजू फैलाए ना, सैयदा सकीना ने हाथ जोड़ के कहा अब्बा जी ये तकलीफ ना कीजिए, मैं देख रही हूँ सुबह से 71 लाशें उठा उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, मुझ बेटी का बोझ उठा के और बाजुओं को न थकाइए। अल्लाह अकबर। इतना बेटी ने कहा ना, इमाम हुसैन फरमाने लगी बेटी कहना क्या चाहती हो? कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए, बेटी ने यूं गले में हाथ डाला है। अल्लाह अकबर। अजीब प्यार होता है बेटियों का, अजीब दर्द होता है बेटियों का। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बेटियां साथ निभाया करती हैं। हाँ जब सही औलाद रोटी देने से इनकार कर देती है तब बेटी आके कहती है अब्बा दिल थोड़ा ना करना, मुझे जमीन न दी तो कोई बात नहीं, कम से कम तूने मुझे 18 साल सीने से लगा के पाला था। मेरे बाप अगर भाई रोटी नहीं दे रहे हैं तो अभी तेरी बेटी जिंदा है रोटी खिलाने के लिए। अल्लाह अकबर। ये बेटियां होती हैं। वो तुमने नहीं सुना, वो किसी का जनाजा किसी ने आके रोका और उसने कहा था कि इस पे मरने वाले पे मेरा कर्जा था, उस वक्त तक जनाजा नहीं होगा जब तक ये मेरा कर्जा नहीं दे देगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही गई बेटे सारे पीछे हट गए थे कर्जे का नाम सुन के। धूप में बाप का जनाजा रखा था, बात चलते चलते बाप के घर तक पहुंच गई। बेटियों को पता चला कि मेरे बाप के जनाजे को रोक दिया कि किसी कर्ज वाले ने। एक बेटी की अपने मकान की चाबी हाथ में ली है, नंगे पैर दौड़ लगाई और वहां आई जहां बाप का जनाजा रखा था। आके उसने आवाज दी कौन है जो मेरे बाप के जनाजे की नमाज नहीं होने देता?
देखा, एक शख्स निकला, उसने कहा तेरे बाप पे मेरा कर्ज है, उस वक्त तक कर्ज में किस वक्त तक जनाजा नहीं होगा, जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं कर देगा। अल्लाह पर बेटी बाप के जनाजे के पास आई, उस वक्त उसने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माता चुन के कहा था बाप को थोड़ा न करना, मैं देखती हूँ कौन है तेरे जनाजे को न होने देने वाला। जैसे कर्ज वाला आगे आया, उसने अपने मकान की चाबी दी और कहा ले जितने चाहे पैसे ले ले, मेरे बाप के जनाजे में टांग ना अड़ा, काफी कम पड़ जाए तो बता देना, मैं बेटे बेच दूंगी, तेरा कर्जा जरूर अदा करके दिखा। बेटी बेटी होती है, तो ये 5 हाथी से कुरान बैठे हैं, जाओ इनकी बहन से जाके पूछ, जब भाई तेरा घर से निकला था तेरे दिल पे क्या गुजरी थी, पूछ इन 5 बच्चों की मां से कौन सा पत्थर सीने पे रख के बेटों को मदरसे भेजा था, और तेरा बच्चा 5 मिनट के लिए ओझल हो जाए तो तेरी नींद उड़ जाती है। इनसे पूछ जिनका ओढ़ना बिछोना मदरसा होता है, क्या माँ को इनकी याद नहीं आती, बाप को इनकी याद नहीं आती? और यार ये उस बाप के बेटे हैं जो मजदूरी करके शाम को 250 लाता था तो 10 रुपए की चीज इन बेटों के लिए लेके आता था, और लेटना बाद में था, पहले बेटे के मुंह में वो चीज खिला के इसके चेहरे की खुशियां देखा करता था। ये रिश्ता है औलाद से। तूने जाना करबला क्या है, तुझे तो उनके नाम पे नजराने वसूल करने से फुर्सत नहीं। लंगर खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन कभी हुसैन के दर्द को तूने महसूस ही नहीं किया। हाँ, जब बेटी ने गले में ऐसे हाथ डाला अपने बाप के, तारीख गवाह है, और सुन दिल थाम के बच्ची ने इमाम हुसैन का माथा चूमा। हुसैन चुप है, सकीना ने ताना रुखसार चूमा, फिर भी हुसैन चुप रहे। मैं देखना चाहता हूं कौन सा दिल देके यहां बैठे हो। पाया रुखसार चूमा, फिर हुसैन चुप चुप, लबों को चूमा, हुसैन चुप चुप, गला चूमा, हुसैन चुप चुप। जब बेटी ने बाप का सीना चूमा, अब हुसैन चुप न रह सके, कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, अल्लाह अकबर। अब बेटी का जवाब सुनना। बेटी ने कहा बाबा मैं देख रही हूँ सुबह से जो भी जाता था उसे आप चूम के भेज रहे थे, जो भी गया है आपने बोसा दे कर रुखसत किया है, अब मेरा बाप जा रहा है कोई चूमने वाला नहीं है। कहा बेटी इतना प्यार किस लिए। अब हजरत सकीना का जवाब सुनो, कहती है अब्बा जान मैंने आपके माथे को चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है। कहा फिर कहा ये नाना मुस्तफा का बोसा है, मैंने दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं बल्कि ये बाबा अली का बोसा है, मैंने बाएं रुखसार को चूमा है, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो माँ फातिमा का बोसा था, मैंने आपके लबों को चूमा। चाचा हसन का बोसा था, मैंने आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था। बेटी ने कहा बाबा ये न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बता तो सही। कहा नहीं बाबा न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बताओ तो सही, तभी जाएंगे जब बता दोगी। अब हज़रत सकीना कहती है बाबा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, ये बाबा नाना मुस्तफा का बोसा था, दाएं रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था, बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था, आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था, आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। और जो मैंने सीने को चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं बल्कि वो बीमार सुगरा जो मदीने रह गई थी, उस बीमार सुगरा का बोसा है। इतना सुना है चीख निकली है हुसैन की। कहा बेटी बता तो सही सोहरा की याद कैसे आ गई। सिकंदर सकीना ने कहा था कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था सकीना शाम को जब बाबा जाएंगे मैदान में याद रखना वापस नहीं आएंगे। सकीना सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को न भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके मेरे बदले में तू बाप के सीने को बोझे दे देगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथ उठा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे करबला, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन। समझ में आया करबला क्या है। मेरे हुसैन बैठे सवारी पे, बेटी ने बाप को रुखसत किया, बात लंबी हो जाएगी।
अगर तफसील से गुफ्तगू करूँ तो बाप ने बेटी को रुखसत किया, करबला के मैदान ले गए। आने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा भी बड़ा लंबा छोड़ा है, लेकिन सिर्फ तो एक बात सुननी। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। बोले यार सुभान अल्लाह। छोटा चैलेंज नहीं था, तुम अपने आगे की प्लेट नहीं दे सकते, हुसैन जन्नत बांट फरमाने लगे जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे। लोग कहने लगे क्या जन्नत करबला में दिख रही है? मेरे हुसैन ने फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी। बोलो यार सुभान अल्लाह, मैंने हुर को जन्नत दे दी। अमर इब्ने साद कहने लगा ताज्जुब है हुसैन, खेमे हुर ने लगवाए, रुकने पे मजबूर हुर ने किया, पानी प्यासा रहने पे हुर ने मजबूर किया। आज सुबह तक हमारे साथ था, सुबह तक तुम्हारे मुकाबले में रहा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास क्या गया वो जन्नती कैसे हो गया? तुम गलत कहते हो। इतना अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश थी। मैं लहजे तो नहीं मार सकता, लेकिन खुदा की कसम एक एक बात ऐसी है संभाल के कफन में रख के ले जाना। आंख बाद में खुलेगी, मुस्तफा कब्र में पहले तशरीफ ले आए। सुन बताने लगा, गौर कर, मुड़ के हुर की तरफ देखा, फरमाने लगे हुर तू ही बता दे क्या मैंने झूठ कहा है? 3 मरतबा हुर का लाशा यूं उठा, आवाज आई अमर इब्ने साद तू झूठा है, अली का हुसैन सच्चा है, अली का हुसैन सच्चा है। वो कहने लगे नहीं जन्नत नहीं, हमें सर चाहिए यहाँ। हुसैन ने फरमाया नहीं मानते? कहा नहीं। कहने लगे फिर आओ 3 दिन के प्यासे का मुकाबला करो, 3 दिन के भूखे का मुकाबला करो। मौलिकीन ने लिखा है जब आप तलवार चला रहे थे ना, जिधर रुक कर देते थे उधर लोग ऐसे भागते थे जैसे गीदड़ शेर को देख के भागा करते हैं। गीदड़ कितने भी हो जाएं, सरदार तो शेर ही रहता है। भाई साहब 32 लाख भी हो जाते तब भी शान वाला हुसैन था, हुसैन है और हुसैन ही रहेगा। जिधर मुख कर देते उधर ही भाग लगा। बात लंबी होने लगी है, जानते मेरे हुसैन ने 78 यजीदियों को फना मारे। कितने? 78। 3 दिन के भूखे ने, 3 दिन के प्यासे 78 यजीदियों को फना किया। ठीक है जी, जब 78 यजीद कट गए, मर गए, सड़ गए, यजीदियों ने फिलाम किया। अगर एक एक करके